हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डील करने वाले हैं। रेगुलर डिमांड आ रहा है आपके साइड से कि सर शेयर्स में एंट्री बेस्ड क्वेश्चंस तो हो जाते हैं, सर बैलेंस शीट प्रेजेंटेशन में दिक्कत आ रही है, बहुत दिक्कत आ रही है, देयर आर सो मेनी कन्फ्यूजन। मैं करता हूँ, देखता हूँ आपके सारे कन्फ्यूज़न दूर करने की कोशिश और कितना आप कंफर्टेबल फील करोगे। तो आइए एकदम अटेंटिव होकर के इस वीडियो कंटेंट को आप वॉच करेंगे, लास्ट तक वॉच करेंगे और देखेंगे कि सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जा रहे हैं। ओके, सो द टॉपिक दैट वी आर डीलिंग इज बैलेंस शीट प्रेजेंटेशन, कंपनी के बैलेंस शीट प्रेजेंटेशन। और हम लोग इसको किसके कॉन्टेक्स्ट में करने वाले हैं? शेयर्स के कॉन्टेक्स्ट में। डिवेंचर के कॉन्टेक्स्ट में अलग से करेंगे। आज हम लोग कंपनी के बैलेंस शीट करेंगे इशू ऑफ शेयर्स चैप्टर में, जिसमें कि डिमांड आता है शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल को डिस्प्ले करने का। तो ये जस्ट फॉर योर रेडी रेफरेंस, फॉर्मेट ऑफ कंपनीज बैलेंस शीट ये आपके स्क्रीन पे। पहले हम लोग इसके इन आउट्स जानेंगे, बेसिक्स जानेंगे, मे बी कि आप जानते हो। लेट्स रिवाइज एंड गेट इट ब्रश्ड अप। ओके, this is the main answer is here. Main answer is here. Question is demanding balance sheet, and for support of the detail of that, this is the part note to account. इसको हम लोग जो लेमन पार्टनरशिप की भाषा में बोलते हैं, तो ये हो गया आपका वर्किंग नोट्स और ये हो गया बैलेंस शीट। ठीक है, मेन आंसर इतना ही, बट दिस इज वेरी मच नेसेसरी। इसको आप नॉर्मल वर्किंग की तरह नहीं ले सकते कि सर ये नहीं दिखाएं तो चलेगा। नो सॉरी, इसको तो दिखाना ही दिखाना है। तो जो बैलेंस शीट हम लोगों को शो करना है उसको इस टाइप से शो करते हैं। आप यहाँ गौर करना, कुछ कुछ वर्ड्स एक्सट्रैक्ट ऑफ लिखा गया है। क्वेश्चन उठना चाहिए, सर ये एक्सट्रैक्ट ऑफ क्यों लिखते हैं? सपोज इट इज क्वेश्चन ऑफ बैलेंस शीट ऑफ XYZ लिमिटेड, तो सीधे लिखना चाहिए था बैलेंस शीट ऑफ XYZ लिमिटेड। क्वेश्चन उठेगा ना, तो रूल जान जाओ कि हम लोग जो इस चैप्टर में प्रेजेंट करते हैं, जो डिमांड है बोर्ड एग्जाम में, दैट इज ओनली टू शो द शेयर होल्डर्स फंड, टू शो शेयर कैपिटल। That's why extract means only a portion. Only a portion of balance sheet is to be shown. That's why it's a rule to write here extract of balance sheet. और जिस कंपनी का रहा वो यहाँ पे नाम मेंशन करेंगे और उसके फिर वैल्यू शो करेंगे। ठीक है, तो बैलेंस शीट को शो करने के लिए इसके थोड़े बेसिक्स जान लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। क्या साफ दिख रहा है, या हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि देयर आर टू पार्ट्स ऑफ बैलेंस शीट। रिवाइज करते जाओ, नोट करते जाओ यदि आपने इसको नहीं पहले से पढ़ा है तो। क्या क्या बातें आई? हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ बैलेंस शीट आर देयर? हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ बैलेंस शीट आर देयर? पार्ट्स are two. One is equity and liability, and another one is asset side, जिसे हम लोग पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप में लाइबिलिटीज बोलते हैं। दैट इज नेम्ड हियर इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। दिस इज फर्स्ट पार्ट। अनदर पार्ट जो सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में बोलते हैं एसेट्स, वो इस चैप्टर में भी, इस कंपनी अकाउंट में भी एसेट्स को एसेट्स ही रहने दिया है। ओके, सो कभी भी कोई पूछे हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर इन कंपनीज बैलेंस शीट? 2। देयर आफ्टर जब अब उसके अंदर जाएंगे तो व्हाट आर द नेम ऑफ मेन हेड्स, और उसके पहले हाउ मेनी मेन हेड्स आर देयर? 6। किसी भी कंपनी के बैलेंस शीट में कितने मेन हेड्स होते हैं? 6, जिसमें से इक्विटी एंड लायबिलिटीज में 4 मेन हेड्स और एसेट्स में 2 मेन हेड। ऐसे करके बैलेंस शीट में ऐसे इन करते हैं। ओवरऑल बैलेंस शीट 2 पार्ट्स, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, एसेट्स। अब ओवरऑल टोटल 6 मेन हेड्स, जिसमें से 4 इक्विटी एंड लायबिलिटीज, जिसको लायबिलिटी साइड आप कह सकते हो, और 2 मेन हेड हो गया एसेट साइड। नेम क्या है, उनके नेम भी याद होने चाहिए। सो 4 मेन हेड्स ऑफ लायबिलिटी साइड इज शेयर होल्डर फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, थर्ड वन इज नॉन करेंट लायबिलिटीज, फोर्थ वन इज करेंट लायबिलिटीज। उम्मीद है सबको याद होगा।
एसेट साइड के नेम रिवाइज कर लें, नॉन करेंट एसेट्स, करेंट एसेट्स। क्लियर हो गया? क्यों इसकी चर्चा यहां पे हो रही है? क्योंकि भाई बैलेंस शीट प्रेजेंटेशन में उन मेन हेड्स में से एक मेन हेड यहां डिस्प्ले होगा हर बार, जिसका नाम क्या है? शेयर होल्डर्स फंड। अभी कहा था ना मैंने, इक्विटी एंड लायबिलिटीज में 4 मेन हेड्स हैं, जिसमें से पहला ही है शेयर होल्डर्स फंड, तो वो यहां यूज में आएगा। और फिर सभी मेन हेड में सब हेड्स होते हैं, तो जिस सब हेड में हम लोगों के इशू ऑफ शेयर्स के कंटेंट शो किए जाएंगे, दैट इज शेयर कैपिटल। फुल डिटेल में हम लोग कंपनी के बैलेंस शीट, सारे मेन हेड्स, उनके सब हेड्स, अलग से वीडियो लेके आऊंगा आपके लिए। अभी फिलहाल इतना तो जानना जरूरी था कि ये इक्विटी एंड लायबिलिटीज क्या है किसी कंपनी के बैलेंस शीट का? पार्ट ऑफ बैलेंस शीट। उसके अंदर शेयर होल्डर्स फंड क्या है? इट इज मेन हेड ऑफ बैलेंस शीट। ये शेयर कैपिटल क्या है? दिस इज सब हेड। मैं यहाँ पे फिर से लिख रहा हूँ, इस प्रेजेंटेशन में आप एग्जाम में नहीं लिखेंगे, बट यहाँ सीखने के लिए लिखना तो पड़ेगा, सीखते हैं हम लोग। ये हो गया पार्ट ऑफ बैलेंस शीट, दिस इज मेन हेड, और यू सिंपली राइट, सिंपली लर्न हेड ऑफ द बैलेंस शीट। और ये शेयर कैपिटल क्या है? दिस इज सब हेड ऑफ द बैलेंस शीट। एंड टू शो द अमाउंट ऑफ दिस शेयर कैपिटल, यही तो डिमांड रहेगा हर क्वेश्चन में। क्लियर है? जिसके फुल डिस्प्ले हम लोग करेंगे इसके नोट्स टू अकाउंट में, और यहाँ पे हम लोगों ने नोट नंबर में मार्क कर दिया, नंबर 1, 2, 3 का मतलब दिस इज सीरियल नंबर ऑफ दिस नोट्स टू अकाउंट, जहां पे उसका डिटेल हम लोग पाएंगे। ठीक है? अब इसमें जब आते हैं तो ये भी नोटिस करना होगा। इतनी बातें क्लियर हो गई, हम लोग जरा इसके बेसिक्स क्लियर कर लें। अब इसे इरेज कर लेता हूं ताकि यहां पे स्पेस बन जाए। ये तो आप लोगों का कमांड हो चुका। अब हम लोग करेंगे टाइप्स ऑफ कैपिटल डिस्कस। आपका किया हुआ है, मैं मानता हूं, जरा उसको ब्रश अप तो कर लो। लेट्स डिस्कस टाइप्स ऑफ कैपिटल। टाइप्स ऑफ कैपिटल, मैं केवल नाम लिखूंगा और उसके कंसेप्ट्स डिस्कस होंगे। टाइप्स ऑफ कैपिटल, टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल, यू से यहां पे रफली ले लो। चलो, टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल सबको नाम पता है। फर्स्ट वन इज ऑथोराइज्ड कैपिटल, और इसके और भी निकनेम हैं, नॉमिनल कैपिटल और रजिस्टर्ड कैपिटल। इन तीनों का मतलब सेम, ऑथराइज्ड कैपिटल, रजिस्टर्ड कैपिटल या नॉमिनल, जो भी आप बोलो वो क्लियर है। क्या मीनिंग है? क्या मीनिंग है? लिखता है इट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स। ऑथराइज्ड शेयर्स किसे कहते हैं? इट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स दैट अ कंपनी कैन इशू टू रेज द अमाउंट फ्रॉम द पब्लिक। जितने शेयर्स मैक्सिमम इशू कर सकती है कंपनी, उसे ऑथराइज शेयर्स कहते हैं। एंड द अमाउंट सो कलेक्टेड बाय इशू ऑफ सच नंबर ऑफ शेयर्स इज कॉल्ड ऑथराइज्ड कैपिटल। इसलिए डेफिनेशन आता है इट इज द मैक्सिमम कैपिटल दैट कैन बी जनरेटेड बाय अ कंपनी ऑन इशू ऑफ शेयर्स। ये मैक्सिमम कैपिटल लिमिट बना दिया। निकनेम याद रहेंगे, रजिस्टर्ड कैपिटल और नॉमिनल कैपिटल। ओके, नेक्स्ट वन इज इशूड कैपिटल। नेक्स्ट वन इज इशूड कैपिटल। इसका क्या मीनिंग है? आउट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल। अब कंपनी की मर्जी, वो सारे शेयर्स अभी इशू कर दे या लॉट बाय लॉट कम कम शेयर इशू करे। सपोज कंपनी हैज ऑथराइज्ड शेयर्स 1 लाख, कंपनी हैज डिसाइडेड राइट नाउ टू इशू ओनली 70,000 शेयर्स। कंपनी की मर्जी, हाँ वो 1 लाख से ज्यादा इशू नहीं कर सकता, बट अभी वो 70,000 इशू किया, इसमें तो हम आप आपत्ति नहीं करेंगे ना। ठीक है? सो इशूड शेयर्स मतलब नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर्ड बाय द कंपनी टू द पब्लिक टिल दिस मोमेंट, अभी तक। और इशूड कैपिटल का मतलब इट इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल out of authorized capital which have been actually issued by the company to the public। कैसे कैलकुलेट होगा? इन दोनों के कैलकुलेशन भी मैं अभी दिखाऊंगा। थर्ड वन इज सब्सक्राइब्ड कैपिटल।
subscribed capital, this is such amount of, it is a part of issued capital, ये भी तय है. Issued capital is a part of authorized capital, subscribed capital is a part of issued capital. लिखता है इसको, it is a part of issued capital which have been duly subscribed by the public. भाई कंपनी ने इशू किया, ऑफर निकाला, कितना एक्सेप्टेंस पब्लिक के साइड से आया, उन शेयर्स के अमाउंट को क्या कहते हैं, सब्सक्राइब्ड कैपिटल. सो इन ब्रीफ 3 types of share capital are there. Authorized capital, maximum number of capital that can be raised by issue of shares. Issued capital, a part of authorized capital which have been issued by the company to the public. And third one is subscribed capital, a part of issued capital which have been accepted by the public and subscribed by them. ठीक है. अब और जानना होगा, यहाँ बैलेंस शीट प्रेजेंटेशन में ज़रूरत पड़ती है, आपको जानना होगा कि सब्सक्राइब्ड कैपिटल में फिर से 2 सब पार्ट होते हैं. फर्स्ट वन इज सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप. एंड अनदर, यहाँ मैं थोड़ा रफली लिख रहा हूँ, अभी बैलेंस शीट प्रेजेंट करेंगे तो उसमें एकदम क्लियर व्यू आपको मिलेगा. Second one is subscribed but not fully paid up. अब बोलोगे सर ये तो और झंझट बढ़ गया, सब्सक्राइब्ड कैपिटल तक तो ठीक था, अब इन दोनों में फिर क्या बाइफर्केशन है, यहीं पर तो आपसे मिस्टेक हो रहा है. वही तो क्लियर करने के लिए आप इसको एकदम गौर से देखो इस कंटेंट को. तो ऐसे याद रहेगा कि ये जो सेकंड वाला है सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप में तब जाता है कंटेंट जब ये जो 2 कंडीशंस बता रहा हूं इसमें से कोई सा भी एक कंडीशन लागू हो. क्या है वो 2 कंडीशन जिसकी वजह से सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप में जाएंगे. फर्स्ट, कंपनी हैजंट कॉल्ड ऑल इंस्टॉलमेंट, कंपनी ने अभी सारे इंस्टॉलमेंट मांगा ही ना हो. यदि इस सिचुएशन वाले क्वेश्चंस का बैलेंस शीट आप बना रहे हैं जिसमें कंपनी ने, अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन उठता है, मन में विचार आएगा कि सर नॉर्मली पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप में तो बैलेंस शीट लास्ट में बनाते थे, तो इसमें भी तो लास्ट में ही बनेगा ना. नो नो नो, लास्ट में भी बनता है. बट यदि कंपनी चाहे कि मैं अलॉटमेंट इंस्टॉलमेंट के जस्ट बाद बैलेंस शीट शो करूंगा, कर सकते हैं. फर्स्ट कॉल के जस्ट बाद शो करूंगा, फाइनल कॉल सेकंड कॉल अभी नहीं मांगूंगा, मेरी मर्जी, तो किया जा सकता है. सो गेट इट वेरी क्लियर, कंपनी के बैलेंस शीट किसी स्टेज पे शो किए जा सकते हैं और वैसे ही क्वेश्चंस आपसे आएंगे. तो क्या बोला यहाँ पे नेसेसरी कंडीशंस, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप में तब जाएगा जब कंपनी बैलेंस शीट मिडवे में बना रही है, कंपनी ने सारे इंस्टॉलमेंट ना मांगे गए, और ये क्वेश्चन पढ़ के साफ दिख जाता है. दिस इज फर्स्ट कंडीशन. बोलोगे दूसरा क्या है, दूसरा है कि यदि उस शेयर होल्डर से कोई एरियर रह गया, भाई कई लोगों से कोई इंस्टॉलमेंट नहीं भी आता है जिसे हम लोग इंट्रीज में कॉल्सिन एरियर कहते हैं, लिखते हैं. तो कॉल्सिन एरियर वाले जो सिचुएशन के शेयर्स होंगे उसको भी बट नॉट, भले कंपनी ने पूरा मांगा है या अधूरा मांगा है, पार्शियल कॉल्ड है या फुल कॉल्ड है, यदि एरियर आ गया तो जितने शेयर्स पे कॉल्सिन एरियर है दैट इज ऑल्सो टू बी शोन इन सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप. केवल यही 2 सिचुएशंस हैं जब डिटेल हम लोग सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप में डालेंगे, और इन दोनों सिचुएशंस को छोड़ के कोई दूसरा सिचुएशन रहा तो वो सब जाएगा सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप में. उम्मीद है इतना तक क्लियर हो गया होगा.